हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिज़िक्स हिंदी पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरी बनाई हुई सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में तो आएंगे ही, साथ आपको मज़ा भी बहुत आएगा। और क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मज़ा आपको आएगा। ये बहुत फ़नी भी रहेगा और अल्टीमेटली हमारा एक एम होता है कि हम अच्छे मार्क्स लेके आएँ, तो मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले पहले आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4। भाई देखिए, नेचर में कोई भी चीज़ जो पाई जाती है तो वो या तो 1 पाया जाता है या 2 या 3 या 4। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, किसी जंगल में मान लीजिए शेर रहते हैं, तो शेर या तो एक होगा या दो या तीन या चार, ऐसा तो नहीं होगा 3.5 शेर रहते हैं, नहीं ना, वो नेचर। इसलिए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 और इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं वोल नंबर्स की। अगर हम बात करें, अब देखिए, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये अगर चलते रहे इस तरह से, लेकिन अगर इनमें ज़ीरो नहीं है तो हम 10 नहीं लिख पाएंगे, हम 100 नहीं लिख पाएंगे, हम 1000 नहीं लिख पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो नंबर सिस्टम है ये अधूरा रह जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए इसमें ज़ीरो और ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वोल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वोल नंबर्स बन जाते हैं, और ये भी जाते हैं इनफाइनाइट तक, अनंत तक। उसके बाद है, ये तो पॉजिटिव हो गई, ये ज़ीरो हो गया। इससे इधर नेगेटिव, नेगेटिव नंबर इनमें एब्सेंट हैं, तो अगर उनको भी अगर हम डाल देंगे तो ये जो सेट बन जाएगा ये हो जाएगा इंटीजर्स का। सो इधर नेगेटिव नंबर्स, इधर ज़ीरो और इधर पॉजिटिव नंबर्स। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो अगर हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसे होगा। ये नंबर लाइन होगी, बीच में ज़ीरो और इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये हो गया नेचुरल नंबर्स, ब्लू कलर से हमने दिखाया। ओके, और इसके बाद ज़ीरो भी इनमें ऐड कर दिया तो होल नंबर हो गया, और बाकी ये इंटीजर्स बस ये हो गए। सो इंटीजर्स में ही ये दोनों आते हैं, और ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किए, इनमें से हम इस पोर्शन को, किसी भी एक पोर्शन को आप थोड़ा जूम करो, 0 और 1 को हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, 0 1। ओके, तो 0 के बाद क्या सीधा 1 आता है? नहीं, उससे पहले 0.1 भी आता है ना। और 0.1 को p/q की फॉर्म में, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है, p/q फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे, 1/10। ठीक है, इस पोर्शन को अगर अगेन आप जूम करें, ये देखो जूम किया हमने, 0 और 0.1, ये यानी कि 0 और 1/10 को, तो 0 और ये 1/10, तो सीधा 0 के बाद फिर 1/10 भी नहीं आएगा, उससे पहले भी 1/100 भी आएगा। और यही क्यों, इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। तो इससे भी पहले 0.1/100 1000 आएगा, फिर 1/10,000। तो ये जो नंबर लाइन है इस पर केवल यही नंबर नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो दिख रहे हैं यही नंबर नहीं है, और भी बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है ना। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है वो रियल नंबर्स हैं। ओके, समझ आया आपको रियल नंबर्स क्या है। इतना ही नहीं, जो √2 है, √2 और √3 और पाई, वो भी इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, उनको हम दिखा भी सकते हैं। तो इस वीडियो को तो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि √2 को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो खैर, ये रियल नंबर आपको पता चला भाई, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ओके, अब रियल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये होल नंबर और ये सब होते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शंस की स्पेशली बात करेंगे, यानी कि इन वाले नंबर्स की, इन वाले नंबर्स की। ठीक है, ये जो डेसिमल्स में होते हैं या डिवाइड में जो होते हैं। तो ठीक है, एक बार इन फ्रैक्शंस को समझते हैं।
ओके, तो फ्रैक्शंस में अगर हम बात करें जैसे कि 1/2 है, यहाँ से अब थोड़ा ध्यान से समझना। 1/2 जो है 1/2, इसको अगर आप डिवाइड करें तो ऐसे लिखेंगे ना, जैसे हम करते हैं डिवाइड, 1 को अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा, तो फिर इसको कंटिन्यू किया, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि ये 1 2 से छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगा लिया हमने, पहले पॉइंट लगा लिया, फिर यहाँ पे 0, तो फिर 2 5 जा 10 और ये रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, इसी तरह से हम अगर 1/3, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको अगर हम कंटिन्यू करें, डिवाइड करें इस तरह से, तो आता है 0.3333, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, आसान तरीका है। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा आसान तरीका है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/11, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे इसी तरीके से तो ये आएगा 0.45454545, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं कंटिन्यू का निशान लगाना भूल गया, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं 0.45, इस 4 5 के ऊपर बार आएगा, यहाँ पे 3 के ऊपर आ रहा है क्योंकि केवल 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 5 के ऊपर बार आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो आया हमारा, यहाँ पे 0.5 आया। ओके, 0.5 आया और यहाँ पे आया है 0.3 बार। तो इनमें आपको एक बेसिक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, और बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 1/2 के केस में जो 0.5 आया है, इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हो रहा। 0.5 है तो बस वही है, यानी कि इसका आंसर आया 0.5, बस इतना ही आया। ओके, जबकि यहाँ पे ये कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, और यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पे भी रिपीटेशन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये बस इसके बाद बंद हो गया, और ये बंद नहीं हुए, ये तो कंटिन्यू रह रहे हैं। ओके, तो इनसे जो हमें नंबर मिले हैं ये मिले हैं, 0.5 मिला है, 0.3 बार मिला है, 0.45 बार मिला है, तो इनको हम बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर। तो ये जो डेसिमल नंबर है, आपने यहाँ पे देखा कि एक तो बंद हो रहे हैं, दूसरे बंद नहीं हो रहे, तो इनको 2 कैटेगरी में हम बांट देते हैं फर्दर। ये जो पहली कैटेगरी है जो रिपीट नहीं हो रहे, ये हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, और इनका एग्जांपल है 0.5, सबसे पहले हमने ये किया, 0.1 0.2 10.5, ये सब जैसे कि 21/2 करेंगे तो 10.5 आएगा। तो ये सब इनके एग्जांपल हैं टर्मिनेटिंग, इनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, पहले वाली जो कैटेगरी है 1/2 वाली। जबकि दूसरी तरफ जो कंटिन्यू रहते हैं वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल 0.3 बार, 3.3 बार या 0.45 बार। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और ये कैटेगरीज हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो देखिए, ये जो नंबर है ना 0.3 बार, ये तो कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन सभी डेसिमल नंबर ऐसे नहीं होते, या सभी फ्रैक्शन ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उनके बाद के जो नंबर आते हैं वो कभी रिपीट ही नहीं होते। जैसे कि पाई होता है, पाई बेसिकली क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे कि कोई सर्कल है, सर्कल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसे सर्कल है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, यह सरकमफ्रेंस, और एक उसका डायमीटर होता है जो उसके सेंटर से होके जाता है। ठीक है, तो इस सरकमफ्रेंस को अगर हम उसके डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो पाई आता है, पाई, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज कॉल्ड इज पाई, तो वो पाई है।
तो वो पाई जो होती है ना, उसको एक्चुअली हम लिखते हैं पाई इज़ 22/7। सो दैट इज़ नॉट द रियल वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वो रियल वैल्यू नहीं है 22/7। 22/7 रैशनल नंबर है, जबकि पाई इरेशनल है। तो उसके बाद 3.1415 और उसके बाद जितने भी नंबर आते हैं वो कभी रिपीट ही नहीं होते, वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ऐसे को बोलेंगे नॉन रिकरिंग। इसी तरह से एक √2 होता है, वो भी नॉन रिकरिंग है। √3 नॉन रिकरिंग, √5 नॉन रिकरिंग है। हालांकि इनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी रियल नंबर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।